किसी देश का इतिहास जितना पुराना होता है, वहाँ उतनी ही विचित्र घटनाएँ भी होती हैं। और जब बात भारत जैसे देश की हो, तो ऐसी अनेक घटनाएँ मिल जाती हैं। और आज मैं एक ऐसे ही घटना, एक ऐसे ही युद्ध या कहें एक ऐसे ही हमले के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आपको भारतीय इतिहास पर बनी आपकी प्रचलित धारणाओं को चैलेंज करने पर मजबूर कर देगी। और आपको यह सोचने पे डाल देगी कि आखिर मैंने जो किताबों में पढ़ा या जो मैंने फ़िल्मों में देखा, उसमें से कुछ भी सच था? आप सब में से अधिकतर लोगों ने श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा का नाम तो सुना ही होगा। अब कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो इसके पीछे की लीला भी निराली होनी ही है। इनिशियली श्रीनाथ जी मथुरा विराजते थे, बट ईयर 1672 में औरंगजेब ने भारत के समस्त मंदिर तोड़वाने का फरमान जारी करवाया। तब ब्राह्मण मूर्ति को ले भटकते भटकते मेवाड़ आ पहुंचे। मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने मूर्ति रक्षा के लिए औरंगजेब से युद्ध किया और अंततः मेवाड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये तो हुआ प्रचलित इतिहास। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, वो न जाने इतिहास से कहाँ गायब हो गया। ऑन कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर नॉलेज, श्रीनाथ जी मंदिर पर एक नहीं वरन दो हमले हुए थे। पहले थे महाराणा राज सिंह जी, जिन्होंने इस मंदिर की रक्षा करी थी मुगल शासक औरंगजेब से। व दूसरे महाराणा थे भीम सिंह जी, जिन्होंने इस मंदिर की रक्षा करी मुगलों से, अफगानों से या अरबों से। नहीं, भीम सिंह जी ने इस मंदिर की रक्षा करी भगाधारी मराठों से। क्या क्या बात कर रहे हैं? यस, यू हर्ड दैट राइट। श्रीनाथ जी मंदिर पर दूसरा हमला किसी मलेच्छ ने नहीं, बल्कि स्वयं मराठों ने करा था। शुरू से शुरू करते हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा शक्ति स्थापित करी, परंतु उन्हीं के पुत्र श्री छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद मराठों में जैसे गृह युद्ध सा छिड़ गया था। अलग अलग मराठा सरदार आपस में ही लड़ चले थे। सन 1802 में ऐसे ही दो मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया व जसवंतराव होलकर के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया से हार होलकर राजस्थान की ओर भागा था। नाथद्वारा के पास जब वो आ रुका, तो श्रीनाथ जी का विराट व वैभवशाली मंदिर व नगर देख उसके मन का लालच जगा। तब उसने गोस्वामी जी से 3 लाख रुपए की मांग करी। इतने रुपए देने में जब गोस्वामी जी ने असमर्थता जताई, तब मराठा सरदार जसवंतराव होलकर ने मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी को मंदिर लूटने की धमकी दे डाली। यशवंतराव होलकर की धमकी है कि श्रीनाथ जी के मंदिर रुपया लूट छू। अब बात करी जाए मोटी मोटी, साहब यहाँ करो श्रीनाथ जी के मंदिर पर जिन धमकी दी कि मैं मिंदर लूट के रुपया लेके जैसा जैसे अडो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी कहो इतना ही निबड़ा को मिंदर का तो हाथ को लगाना। तब महाराणा शाह ने कोठारिया के रावत विजय सिंह जी चौहान, देलवाड़ा के राजराणा कल्याण सिंह जी झाला, आगरिया के ठाकुर जगत सिंह जी जेत मलोत, मुई के जागीरदार अजीत सिंह जी भाटी, कुंडवा के ठाकुर विजय सिंह जी चंडावत व अन्य सरदारों के साथ मेवाड़ से सेना रवाना करवाई। गोसाई जी ने भी मूर्ति को सुरक्षित नाथद्वारा से निकाल उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। कोठारिया विजय सिंह जी मूर्ति को एस्कॉर्ट करने का काम कर रहे थे। वह बाकी सामंत नगर रक्षा के लिए आगे गए थे। रास्ते में उनवास नामक गांव में कोठारिया विजय सिंह जी को होलकर की सेना ने घेर लिया। वह उनसे उनके सारे घोड़े व हथियारों की मांग करी। इसे विजय सिंह जी ने अपना अपमान समझा और घोड़े मिलने से कहीं होलकर की सेना और सशक्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने स्वयं पहले अपने घोड़े काटे और बाद में युद्ध में स्वयं कट गए। अभी भगवान को उदयपुर पधारे कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि होलकर का पीछा करते करते सिंधिया उदयपुर आ पहुंचता है और महाराणा शाह से रुपयों की मांग करता है। एक के बाद एक युद्ध से परेशान हो, और दूसरा श्रीनाथ जी का भी उदयपुर में होने के कारण महाराणा कोई दूसरा युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिंधिया के रुपयों की मांग पूरी कर दी। परंतु फिर भी उस लोभी मराठा सेना ने उदयपुर नगर के लोगों को लूटना शुरू करा। तब प्रजा की रक्षार्थ राजपूत युद्ध में उतरे। स्थितियां बिगड़ती देख गोस्वामी जी मूर्ति को उदयपुर से भी निकाल एक घसियार नामक गांव में निवास करते गए। फिर क्या था, मराठाओं ने नाथद्वारा व उदयपुर में लूट मचाई। राजपूत प्रजा रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए व श्रीनाथ जी अपना महल समान मंदिर छोड़ घसियार में विराजते रहे। अंततः स्थितियां सुधरने के बाद भगवान पुनः नाथद्वारा पधारे। इतिहास को जब हम ऊपर ऊपर से देखते हैं तो बहुत सरलता से सही और गलत का निर्णय कर लेते हैं,
but history is a subject which demands an extensive deep study. और जब हम इसे डेप्थ में पढ़ते हैं तभी ऐसी कहानियां, ऐसे फैक्ट्स निकल कर आते हैं जो आपके बिलीव्स और आपके पर्सपेक्टिव्स को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज मैं जब भी इंटरनेट खोलता हूँ तो लोग राजपूतों को बड़ी सरलता से मुगल संधियों का दोषी ठहरा देते हैं और वहीं मराठाओं को एकमात्र फ्लॉलेस हिंदू धर्म रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि यही पॉपुलर नैरेटिव है। पर आज मैं इन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा कि राजपूतों ने कितनी भी संधियां करी हो, लेकिन कभी मंदिरों पर हमला करने जैसी हरकत नहीं करी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये संधियां करी ही इसलिए गई थी ताकि इन मंदिरों और प्रजा की रक्षा करी जा सके, वरना जोर सका करने में राजपूत को कैसा संकोच, परंतु उससे प्रजा व मंदिर नहीं बचते। लेकिन इस फैक्ट को ओवरलुक कर दिया जाता है, वैसे ही जैसे होलकर के इस हमले को भुला दिया गया, क्योंकि ये पॉपुलर नैरेटिव नहीं है ना। ये वीडियो बनाकर मैं किसी समाज के योगदान को नहीं नकार रहा हूँ, बस आपका पर्सपेक्टिव वाइडन कर रहा हूँ कि भारत का इतिहास अकबर से लेकर औरंगजेब तक सीमित नहीं है। भारत पर उससे पहले भी हमले हुए हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि उस वक्त भारत की रक्षा कौन कर रहा था? श्री छत्रपति संभाजी महाराज व श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को तब अपना योगदान दिया जब इसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और इसलिए वे सदा पूजनीय हैं। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम होलकर को क्षमा करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, अब चाहे वे राजपूत हों या मराठा। जय हिंद जी।